देखो, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। ओके, मैंने टाइप 1 बता दिया है। टाइप 2 में अगर प्रॉब्लम जो है इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहा, डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म, इन दैट केस आपको करना क्या है, इस फॉर्म को या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पे ये एक्स जो है वो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, और तब प्रोसीड करना है जैसे टाइप 1 में हम लोग प्रोसीड कर रहे थे उस तरह से। ओके, और ये रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। देन एनीवन टेल मी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होगा, है ना? ओके, इसका क्या होगा, आपने बनाया है, इसके जस्ट पहले वाले में बनाया आपने 1/2a 1/2a log बताओ, a plus x by a minus x plus c। x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, कब? जब x लेस देन a रहे तब, सब लिखो। x ग्रेटर देन a रहे तब। गॉट इट? ओके, और उसका भी सर, हाँ, 1/2a का log x a प्लस एक्स बाई by root x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अच्छा, रूट नहीं होगा। हाँ, ये कंडीशन में x ग्रेटर देन a हमेशा फॉलो होगा, इस कंडीशन में x लेस देन a हमेशा फॉलो होगा। गॉट इट? सर सेकेंड वाले में सर लगता है गलत है सर। 1/2a log a माइनस ए प्लस एक्स होगा ना सर सेकेंड वाले में? x माइनस a होगा ना? आपको नहीं सर, ना बताइए, देखिएगा। इन इस इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना सर। 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स होगा ना? प्लस a होगा सर, x प्लस a बाई x माइनस a। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मुस्कान सही थी, हाँ सही है, सही है। यस सर, वो अपोजिट लिखा गया था। सॉरी, मुझसे उल्टा लिखा गया। यस सर। आप सही है ना? ये x अगर a से पहले हो तो x ग्रेटर देन a, और a x से पहले हो तो a ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन a। ओके, अगर x ग्रेटर देन a से बड़ा हो तो x माइनस a ऊपर होगा, अगर a जो है x से बड़ा हो तो a माइनस x नीचे होगा। क्लियर है? अब बाकी आप x प्लस a लिखो चाहे a प्लस x लिखो, कोई मैटर नहीं करता। गॉट इट? 1/2a दोनों में है, लॉग दोनों में है, एक्स स्क्वायर माइनस ए, यानी कि x अगर a से बड़ा है तो x माइनस ए ऊपर, बाकी x प्लस ए नीचे लिख दो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें a माइनस एक्स नीचे और a प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा। ओके, मुझसे ये पहले उल्टा लिखा गया था, सॉरी। हम लोग इस पे बेस्ड अब प्रॉब्लम देखते हैं। मिटा दो इसको, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, यानी कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6, यानी कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 24 में 25 गया माइनस 1/4, माइनस 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर
-1/2 का होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना, ना, लेट जेड, यानी कि अभी आपका फॉर्म में आ गया x² + 5x + 6 = x + 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लेट z = x + 5/2, यानी कि dz = dx लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कौन से फॉर्म में हो गया, ये z² - a² के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे a = क्या है, हाफ है, यानी कि इसको लिख सकते हैं dx = dz, इसको लिख सकते हैं z² - a², लिख सकते हैं। टेल मी, अब देखो यहाँ पे z² - a², है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2a log z - a by z + a, यही है ना। टेल मी, ओके, प्लस सी, जेड का वैल्यू बैठा दो, ए का वैल्यू बैठा दो, 2 × 1/2 जेड x + 5/2 -1/2 x + 5/2 -1/2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, खत्म। log 5/2 - हाफ x + 2 5/2 - हाफ, ये प्लस, सॉरी, और ये x + 3 प्लस सी, क्लियर है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं, ये अब बनाएंगी dxy 2x² + 3x + 4, हमेशा ब्रेक करेंगे इसी तरह से। ओके, ये 10 के फॉर्म में आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा ना। नहीं बनेगा, बन जाएगा। मैं अभी इस पे और प्रॉब्लम दूंगा, डोंट वरी। पहले हम एक एक टाइप कर लेते हैं, बाकी सारे टाइप पे जो है प्रॉब्लम देते जाएंगे, है ना। या प्रॉब्लम पहले दे ही देते हैं। इसमें और प्रॉब्लम बनाएंगे आप, dxy 1 - 2x - x², ओके, dxy 3x² + 4x + 5, कुछ नहीं है ना। अगर इस तरह का प्रॉब्लम देखे तो आपको तीन ही फॉर्म मिलाना है, x² + a², x² - a² - x², गॉट इट। अगर x² + a² के फॉर्म में होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा 1/a tan इनवर्स व्हाट x/a। अगर आपका जो है a² + x² के फॉर्म में होगा देन 1/2a log a + x divided by a - x, ओके। अगर x² - a² के फॉर्म में होगा देन 1/2a log x - a divided by x + a, गॉट इट। बस तीन रेंज, तीन तरह का खत्म करना, गॉट इट। इस प्रॉब्लम को बनाएंगे आप लोग नाउ। टाइप 3,
इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a sin x b sin x plus c cos x dx इस फॉर्म में रहे, या इंटीग्रेशन ऑफ a cos x b sin x प्लस c cos x के फॉर्म में रहे। ओके, या a sin x प्लस b cos x, ओके, डिवाइडेड बाई c sin x प्लस d cos x के फॉर्म में, दिस वन। ये तीन फॉर्म मैंने दिखाया। ओके, a sin x डिवाइडेड बाई b sin x प्लस c cos x, दूसरा a cos x डिवाइडेड बाई b sin x प्लस c cos x, तीसरा a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई c sin x प्लस c cos x d cos x। अगर इस तरह का फॉर्म रहे तो इसका वर्किंग रूल क्या करता है? ओके, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। कुछ भी इस तरह का फॉर्म रहे, ओके, तो आपको यही करना, इस तरह से आपको पुट करना, ओके, एंड देन equate the coefficients of sin x and cos x and find a and b। That is so simple। यानी कि ऊपर sin x हो, ऊपर sin x हो, cos x हो, या sin x प्लस cos x हो, उसको हमेशा क्या करना है? डिनोमिनेटर इंटू सम कांस्टेंट प्लस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू सम कांस्टेंट, उस फॉर्म में चेंज करना, और चेंज करके हम लोगों को क्या करना है? सिंपल इक्वेट करना है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का, जो भी ए और बी का वैल्यू आएगा उसके बाद आपका ये इजी बन जाएगा। देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम। ओके, दिस वन। ओके, नाउ हम लोग क्या करना है? न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं? नाउ साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी साइन एक्स इन दोनों को, और यहाँ पे बी माइनस ए कॉस एक्स। ओके, नाउ जब आप इक्वेट करेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर 1, इधर
ए प्लस बी। इधर cos x सही नहीं तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं, है ना। तो 0 इंटू कॉस एक्स लिखे और इधर b माइनस ए है, यानी कि 0 इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि a इक्वल टू बी। इसको यहाँ पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू ए प्लस ए, यानी कि a इक्वल टू हाफ, और a इक्वल टू बी है तो ये भी b के बराबर। ओके, ओके, नाउ नाउ अब हम लोग जो है ए और बी का वैल्यू आ गया, ए और बी का वैल्यू हाफ हाफ आ गया। मम्मा जरूर मम्मा, ओके, ए और बी का वैल्यू हाफ हाफ आ गया। तो हम लोग क्या किए, साइन एक्स को हम लोग लिख दिए, ए का वैल्यू हाफ, हाफ इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बी का ही वैल्यू हाफ, हाफ इंटू साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों कट गया, हाफ इंटू डी एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हाफ एक्स प्लस हाफ, देखो इसी का ये डिफरेंशिएशन है ना यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं, इसके लिए लेट जेड इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो डी जेड कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं अब, इसका सॉल्यूशन हाफ इसका सिर्फ डी जेड इक्वल टू ये है डी जेड और ये जेड, यानी कि हाफ लॉग जेड। क्लियर, इसको यहाँ पुट कर दिए, इसका आ गया हाफ एक्स प्लस हाफ लॉग जेड, और जेड हमारा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ओके, दैट इज सो इजी। अगर साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में हो, ओके, अगर नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में हो तो उसको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ओके, इस टर्म में न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और उससे हम लोग इक्वेट करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स को और ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ओके, इस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम देता हूँ आपको, बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इसको बनाएंगे, है ना। ओके,
Now, next step. Type 4. dx by a plus g cos x और dx by a plus b sin x. ओके, अगर इस तरह का फॉर्म हो तब हम लोग क्या करेंगे? नीचे में a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स हो, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? देन उसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल आप लोग जानते हैं, साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2. पता है फॉर्मूला ये? पता है भाई? नहीं होता है? ये फॉर्मूला नहीं पढ़े आप लोग? जवाब नहीं दे रहे. ओके, जो भी आपका एप्लीकेबल हो उसको पुट करना है और पुट कर देना है z इक्वल टू tan x बाई 2. सिंपल बन जाएगा आपका, है ना? बहुत सिंपल है. अगर इस तरह का फॉर्म रहे, क्वेश्चन देखेंगे. 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 4 प्लस 5 साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे? dx बाई 4 प्लस 5 इंटू 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग. टेल मी, इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग. यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 5 इंटू 10 tan x बाई 2 लिख सकते हैं. टेल मी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं. ओके, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 10 tan x बाई 2 प्लस 4 dx लिख सकते हैं. टेल मी, लेट z इक्वल टू tan x बाई 2, देन dz इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होगा. टेल मी, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू हो गया 2 dz 4 z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 4. इसको लिख दिए dz बाई 2 z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4. आई थिंक नो प्रॉब्लम. ये देखो, रेशनल फंक्शन आपका टाइप 2 की तरह आ गया. टेल मी, नहीं है अभी? 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 अब बन जाएगा. ये अब बन जाएगा. बोलो, नहीं बनेगा तो बोलो, मैं आगे बताता हूँ. बन जाएगा, ये नहीं बनेगा? बन जाएगा. आप इसको बनाइएगा. इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, है ना? आप आंसर लाने का कोशिश करेंगे. 1/3 log 2 tan x बाई 2 प्लस 1
और 2 tan x by 2 plus 1 plus 2। ये आंसर बनाइएगा, ये रेशनल फंक्शन की तरह ही है, आई थिंक बनना चाहिए। इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है ना। सॉरी। अब इसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, dx by 5 plus 4 cos x। ओके, एक sin x का बनाया हमने, एक cos x। ओके, बन जाएगा आई थिंक। नहीं,